वेलकम माय साइन इन मैथ फैमिली। दिस इज रेणु शुक्ला एंड यू आर वाचिंग साइन इन मैथ। तो आजकल चल रही है प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी के वीडियोस आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की सेशन चल रहे हैं और आई होप कि सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। तो आज का वीडियो भी है स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, राइट? और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं साइन इन मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी का, देन मेक श्योर दैट आप पहले जो 2 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं ऑलरेडी, यस 2 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आपको वो जरूर देखने हैं, तभी हमारा समझ में आएगा। एंड रीजन इज क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और सम बेसिक एग्जांपल्स, राइट? और सेकेंड वीडियो में हमने कवर किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 of your NCERT book from exercise 14.1. So make sure to watch first 2 videos, right? And I will share link in description. Okay? तो आज हम क्या करेंगे? आज हम शुरू करेंगे from question number 11. So let's see question number 11. So let's sign in to start. Okay? तो question number 11. This is question number 11 और यहाँ पर आप एक गर्ल देख सकते हैं, क्या नाम है इसका? गोपी। Okay, so Gopi buys a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out one fish from a tank. तो ये शॉपकीपर है, गोपी गई फिश खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर ने क्या किया, एक फिश निकाल करके उसको दे दी, ठीक है? और उस टैंक में क्या क्या है? टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो टोटल हो गई 13 फिश, 5 मेल एंड 8 फीमेल। ओके, What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं फॉर्मूला क्विकली रिकॉल करा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट? तो यहाँ फेवरेबल आउटकम मीन्स फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए? मेल फिश चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम तो हो गया 5 क्योंकि 5 मेल फिश है। और टोटल आउटकम मीन्स कि टोटल कितनी फिश है, ठीक है? तो टोटल फिश कितनी है? टोटल फिश 5 + 8 मीन्स 13। टोटल फिश है 13 और हमारा फेवरेबल आउटकम है 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सुपर इजी, प्रोबेबिलिटी इज 5 अपॉन 13, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन 13। और सबके सब बिल्कुल नोटबुक और पेन हैंडी रखिए टू टेक नोट्स। आंसर नोट करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है? और अगर कुछ भी एक बार में समझ में नहीं आता है देन वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1 सेकेंड, यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट, यहाँ पर एक स्पिनर दिख रहा है ना हमें। अब इस स्पिनर में क्या चल रहा है देखिए, स्पिनर में आप नंबर देख सकते हैं 1 से लेकर के 8 तक नंबर्स हैं, राइट? सो अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स इसके अंदर हैं, ठीक है? एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले एक चीज तो क्लियर हो गई, ये 8 नंबर्स है तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में 8 आने वाला है, ठीक? फिर इट विल पॉइंट एट 8। अब 8 पर आना है, 8 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 8 केवल एक बार है, जस्ट 1 टाइम। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा? 1, ना कि 8। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 आना है तो 8 हमारा फेवरेबल आउटकम है। नो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जस्ट 1 क्योंकि 8 इज कमिंग जस्ट 1 टाइम। ओके, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 8। वेरी सिंपल, राइट? क्योंकि हमारा फेवरेबल आउटकम है 1, केवल 1, और टोटल आउटकम तो 8 है, ठीक? सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए एन ऑड नंबर। अब इसके अंदर ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर एंड 7 इज ऑड नंबर। सो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर? 4 ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 4
और अगर फेवरेबल आउटकम हो गया 4 तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 4/8। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये फिर से आ गया 1/2। ठीक है, हाफ। अब उसके बाद थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं। अब 2 से बड़े नंबर्स को मार्क कर लेते हैं एक बार। तो 2 से बड़े नंबर्स में 2 को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। एक तो 3 है, कोई और कलर ले लेते हैं। 2 से बड़े नंबर्स में 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8। तो 2 से ग्रेटर कौन कौन कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़े नंबर कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए, ठीक है। जब 2 से बड़े नंबर 6 हो गए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हो गए 6 और टोटल आउटकम तो 8 ऑलरेडी थे, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाती है 6/8 मीन्स 3/4, राइट। क्लियर। एक और पार्ट रह गया इसका, अ नंबर लेस देन 9। 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तो सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं। नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 8 है ना, 1 से लेके 1 से लेके 8 तक नंबर थे, तो सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं। तब ये तो 100% श्योर है ना कि 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? पहले तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम भी 8 है, टोटल आउटकम भी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। और वैसे भी देखिए 8 से छोटे नंबर, सारे के सारे नंबर, सॉरी 9 से छोटे नंबर देखने हैं तो सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं। अगर सारे नंबर 9 से छोटे हैं तो इसका मतलब 100% श्योर है कि जो भी नंबर आएगा वो 9 से छोटा ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी 100% है, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके, प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है 1। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ऐसी इवेंट का एक पर्टिकुलर नाम भी मैंने बताया था, क्विकली पुट इन द कमेंट बॉक्स। क्या नाम बताया था लास्ट वीडियो में? ऐसी इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उन्हें श्योर इवेंट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये वाली इवेंट श्योर इवेंट भी है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई आप देख सकते हैं, इसको एक बार थ्रो किया गया है। डाई के बारे में थोड़ा सा फिर से रिकॉल, डाई के अंदर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, राइट। तो डाई को एक बार थ्रो किया गया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हमें क्या चाहिए? फर्स्ट पार्ट में चाहिए प्राइम नंबर। टोटल आउटकम 6 है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? डाई के अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5, ठीक है। प्राइम नंबर मीन्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, केवल अपने से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर हो गए 2 3 5। 1 इज नॉट प्राइम, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने प्राइम नंबर है? 3 प्राइम नंबर्स। टोटल आउटकम्स 6, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 1/2। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट इज नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। हमें नंबर चाहिए बिटवीन 2 and 6। बिटवीन 2 and 6 मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू काउंट 2, ओके, और 6 को भी काउंट नहीं करना है। इनके बीच के नंबर कौन कौन से हैं? 3 4 and 5। अगेन वी हैव 3 फेवरेबल आउटकम्स, ओके। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 1/2, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑड नंबर। इसके अंदर ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? ऑड नंबर्स मीन्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल ना होने वाले नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर? 1 3 and 5, 3 नंबर्स, राइट। सो 3 फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 1/2। तीनों में आंसर 1/2 आया, राइट। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13। समझ में आ गया? डाई वाला क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियोस में, तो आई होप कि बहुत इजी लगा होगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कार्ड गेम चल रहा है।
आप देख सकते हैं कार्ड्स यहाँ पर, राइट। तो यहाँ इसमें क्या है, 1 सेकेंड। सो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। तो जो डेक ऑफ कार्ड्स है उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक कार्ड लिया गया, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। हमें रेड कलर का किंग चाहिए। तो रेड कलर के कितने किंग होते हैं, 2 किंग होते हैं, एक डायमंड के अंदर होता है और एक होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो 2 किंग्स आर ऑफ रेड कलर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/52, है ना। फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 52, रिड्यूस कर लीजिए 1/26, राइट। सेकेंड पार्ट, अ फेस कार्ड। अच्छा, कार्ड के बारे में सारा कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। अगर डिटेल जानना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फेस कार्ड होते हैं 12। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर, टोटल 12 फेस कार्ड। और अगर हमें फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए देन इट विल बी 12/52, ठीक है, क्योंकि फेस कार्ड है 12। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर 12/52, 6/26 और 3/13। जितना हो सके रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 3 are 12 एंड 13 4 are 52, ठीक है। तो ये हो गया 3/13। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या चाहिए, थर्ड पार्ट का आंसर मैं यहां से लिख देती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें चाहिए अ रेड फेस कार्ड। कैसा फेस कार्ड चाहिए, रेड कलर का। टोटल फेस कार्ड थे 12, ठीक है। उसमें 6 रेड होते हैं और 6 कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो अगर हमें रेड फेस कार्ड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52, ठीक है, मीन्स 3/26, ठीक है। तो ये हो गया रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/26। अब थर्ड पार्ट तक हो गया है ना। फोर्थ पार्ट इज द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट के अंदर कितने जैक होते हैं, हार्ट मीन्स ये वाला कार्ड, ठीक है, इस टाइप का जो होता है। तो इसके अंदर एक ही जैक होता है, ठीक है। तो जैक ऑफ हार्ट्स की बात हो रही है, तो एक ही है, तो 1/52 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज डन। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें चाहिए स्पेड। स्पेड क्या होता है, स्पेड ध्यान है, ये जो ब्लैक वाला ए दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला ये वाला जो साइन है, ये होता है स्पेड के लिए। स्पेड होते हैं 13, ये सारे के सारे 13 होते हैं। 13 स्पेड, 13 हार्ट, डिटेल्स देख लीजिएगा प्लीज। तो 13 स्पेड होते हैं। तो अगर हमें स्पेड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 मीन्स 1/4, ठीक है। स्पेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। नाउ 6th पार्ट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड के अंदर कितनी क्वीन होती हैं, 4 सेट होते हैं, हर एक के अंदर एक एक क्वीन होती है। तो डायमंड के अंदर एक ही क्वीन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, 1/52। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। नोट्स लेते चलिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज 5 कार्ड्स। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन से, क्योंकि कार्ड वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें डिनोमिनेटर में हमेशा 52 आता है ऑलमोस्ट, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। लेकिन यहां पर 5 कार्ड्स की बात हो रही है। देखिए 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। यहां पर केवल 5 कार्ड्स हमने लिए हैं, सारे के सारे नहीं है। तो जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो 5 लिए जाएंगे, ना कि 52, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप। इन 5 में से एक कार्ड लिया गया। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब उन 5 में से एक कार्ड लिया गया, डिनोमिनेटर में 5 आने वाला है। अब हमें क्या चाहिए, क्वीन चाहिए। कितनी क्वीन है इन 5 कार्ड्स के अंदर,
केवल एक क्वीन है, राइट, केवल एक क्वीन है, मतलब फेवरेबल आउटकम इज जस्ट वन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हो जाएगी 1/5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्या किया गया, ये जो क्वीन निकाली थी इसको तो हमने एक साइड में कर दिया, मतलब जो 5 कार्ड्स थे अब वो 5 नहीं है, वो कितने रह गए, केवल 4 कार्ड्स रह गए। ठीक है, तो अब की बार जो टोटल आउटकम्स हम लेंगे वो कितने लेंगे, 4 लेंगे, बिकॉज रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल टू 4, क्योंकि 5 में से एक हट गया। ठीक है, अब वो क्वीन हमने हटा दी। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप। अब जो सेकेंड कार्ड लिया गया, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, सेकेंड कार्ड जो लिया गया है वो एस, ये इन्होंने बोला कि एस होना चाहिए, तो सेकेंड कार्ड के लिए डिनोमिनेटर में तो 4 आना है। अब फेवरेबल आउटकम देखते हैं, क्वीन हट चुकी है, क्वीन हट चुकी है, तब हमारे पास 10 है, जैक है, किंग है और एस है। ठीक है, अब एस चाहिए तो एस तो केवल एक ही बात, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 ए पार्ट। ठीक, अब आते हैं बी पार्ट में। अब बी पार्ट में देखिए कह क्या रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं नाउ वी नीड अ क्वीन। अब हमें क्वीन चाहिए। अरे भाई एक ही क्वीन थी यहाँ पर, उसको भी हटा दिया, तो अब क्वीन कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक क्वीन थी वो भी चली गई है। तो दिस इज विच काइंड ऑफ इवेंट, जल्दी से पोस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। इम्पॉसिबल इवेंट है ना, क्योंकि क्वीन चाहिए और क्वीन है ही नहीं, सो इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ क्वीन, राइट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई 0, और अगर ये पूछा जाए किस टाइप की इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, यहां पर क्या है, इसमें ये बोला है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 पेन थे जो डिफेक्टिव थे और वो गलती से मिक्स हो गए हैं 132 अच्छे पेन्स के साथ, गुड पेन्स के साथ। तो टोटल पेन कितने हैं, इसका मतलब 12 + 132 मीन्स 144 पेन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ जो इन्फॉर्मेशन में पता चल रही है। टोटल पेन्स 12 + 132 मीन्स 140। ठीक है, अब क्या किया गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। हम देख करके नहीं पता कर सकते कि ये पेन डिफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, one pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one। अब हमें क्या चाहिए, अच्छा वाला पेन चाहिए, तो अच्छे वाले पेन कितने हैं, अच्छे वाले पेन है 132, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हो गया 132, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 132/144। प्रोबेबिलिटी हो गई 132/144। ठीक है, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं इसे, 12 से डिवाइड कर देते, 11 और 12, तो प्रोबेबिलिटी इज 11/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि टोटल आउटकम्स हमें फाइंड करनी थे, है ना, कि 12 डिफेक्टिव और 130 गुड वंस दोनों मिक्स हो गए, तो मिक्स होने के बाद हमें पता चलेगा कि टोटल कितने हमारे आउटकम्स थे। ठीक है, बट आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज, इसमें बल्ब है। अब बल्ब में क्या चल रहा है, लेट्स सी। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones। यहां पर मत ऐड कर दीजिएगा, 20 बल्ब हैं और उसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं, यानी 20 में से 4 डिफेक्टिव एंड 16 गुड वंस, राइट। तो 20 में से 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, 1 bulb is drawn at random from the lot। what is the probability that the bulb is defective। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी चाहिए।
तो डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो फेवरेबल कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। टोटल कितने थे 20 थे, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, सिंपल, ठीक। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया डिफेक्टिव वाला, ठीक है। अब सेकेंड में क्या बोला, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। क्या हुआ है कि जो फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकल चुका है वो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो 16 अच्छे बल्ब थे और 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है। तो अच्छा वाला बल्ब एक निकल गया है, यानी 4 डिफेक्टिव बल्ब्स आर स्टिल देयर, ठीक है, वो अभी वहीं पर है। तो फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब जो बचे हुए बल्ब हैं, कितने बल्ब रह गए, अब 20 में से एक निकल गया, तो रिमेनिंग बल्ब्स आर 19, है ना। रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब्स 19। अब इस 19 में से एक बल्ब लिया गया और हमें बताना है कि वो डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब डिफेक्टिव बल्ब रहे कितने गए हैं 4, ठीक है, वो वही के वही, क्योंकि डिफेक्टिव वाला जो है इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज, हाँ, अच्छा वाला बल्ब हमारे पास निकल गया, तो अच्छे बल्ब कितने रह गए, गुड बल्ब्स आर, गुड बल्ब कहते हैं या बल्ब्स विच आर नॉट डिफेक्टिव। 20 थे, 20 में 4 डिफेक्टिव निकल गए, 16। अब वो जो 16 था उस 16 में से एक कम हुआ है, उस 16 में से एक कम हुआ है, तो अच्छे वाले बल्ब कितने हैं 15, ठीक है। तो अब हमको अच्छा बल्ब चाहिए, मीन्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19। कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट के एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जो सेकेंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकल गया है वो डिफेक्टिव नहीं था, मीन्स अच्छा वाला बल्ब एक कम हो गया, अच्छे वाले बल्ब हमारे पास 16 थे, एक कम हो गया, तो वो बचे 15 और टोटल तो 19 रह गए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15/19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 18, question number 18 is a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90 if one disc is drawn at random from the box। क्या है, एक बॉक्स है, उसके अंदर डिस्क है, उनके पे नंबर लिखे हुए 1 से 90, दैट मीन्स 90 डिस्क है, ओके। तो हमारा टोटल आउटकम्स कितना होने वाला है 90 होने वाला है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, फर्स्ट पार्ट है अ 2 डिजिट नंबर, तो पहले हम देख लें 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं उसके अंदर। तो 10 से स्टार्ट होंगे ना, 10, 11, 12, 13 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे 90 तक जाएंगे। तो 11 से 90 तक कितने नंबर्स हो गए 81 हो गए, सॉरी 11 से 90 तक हो गए 80 नंबर्स, राइट। 11 से 90 तक 80 हो गए और एक ही 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जो टोटल आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा 81। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए टोटल क्या फेवरेबल आउटकम, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में जो आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे 81। तो फर्स्ट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 81/90, ठीक है, क्योंकि ऐसे 81 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट वाले हैं, 9 से डिवाइड कर लेते हैं 9/10, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो देखते हैं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर आएंगे। 1, 4, 9, 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, देन 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, ठीक है। 10 स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि वो 90 के बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गए 9, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9 अपॉन टोटल कितने थे आउटकम्स हमारे पास 1 से लेके 90 तक 90 नंबर्स थे, ठीक है। तो 9/90 मीन्स 1/10, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, ओके। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है
अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हमें क्या चाहिए, 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। 5 से स्टार्ट होंगे, 5, 10, 15, देन 20, ठीक है, जाना है हमें 90 तक। तो कितने हैं ये नंबर, देखिए 1 से लेके 90 तक अगर नंबर देखते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी 9 रोज होती है ना। 1 से स्टार्ट, फिर 11 से स्टार्ट, फिर 21 से स्टार्ट। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक रो में हमको 2 नंबर मिल रहे हैं और 9 रोज हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये 18। ये नंबर्स कितने हैं टोटल, 18। फिर 5, 10, 15, 20। तो ये हो गए फर्स्ट वाली रो में, ये हो गए सेकेंड रो में। इस तरह से हर एक में कितने 2-2 आ जाएंगे। तो 1 से लेके 90 तक टोटल 18 नंबर्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/90 मीन्स 1/5। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाई 5 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। ओके, क्लियर है। So in this way we did up to question number 18 and rest of the questions we'll do in the next video, in next session. So please keep watching Sign in Math. Stay tuned with us. And one more important question. Yes, sign in किया क्या, subscribe किया क्या? Please subscribe Sign in Math and let's catch up in next video. Bye bye, take care.